ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित 155 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड केस में की गई है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी ने दिल्ली और गोवा समेत कई स्थानों पर पैन इंडिया सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान मिले कथित सबूतों के आधार पर दीपक सिंगला को हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले के तार पहले से गिरफ्तार पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से भी जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की ओर से इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। सूत्रों का दावा है कि ईडी की टीम ने दीपक सिंगला, महेश सिंगला, अमरीक गिल और अन्य लोगों से जुड़े दिल्ली और गोवा के 7 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी कथित वित्तीय लेन देन और बैंक धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। दीपक सिंगला पूर्वी दिल्ली की विश्वासनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं और इससे पहले भी वर्ष 2024 में उनसे जुड़े मामलों में ईडी की कार्रवाई हो चुकी है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया। जो एजेंसी आईपैक टीएमसी को चुनाव लड़वा रही थी, उसने काम करने वालों को जेल भेज दिया। टीएमसी के सारे संगठन का डेटा ईडी के माध्यम से चुरा लिया गया। चुनाव से पहले चुनाव खत्म हुआ, सब लोगों को जेल से छोड़ दिया गया। और बंगाल के चुनाव के बाद अगला हमला पंजाब पर शुरू हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर रेड शुरू हो गई। जो नेता बीजेपी में कूद गए, बीजेपी में भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर संजीव अरोड़ा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, उनको जेल में भेज दिया गया। और अब पंजाब के बाद अगला नंबर गोवा का आ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि गोवा में बीजेपी की सरकार से यहां के लोग नफरत करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले फरवरी के चुनाव में गोवा के लोग उनको निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं। और उनको दिख रहा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी कारण से आज सुबह से आम आदमी पार्टी के गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला जी के घर पर ईडी की रेड चल रही है। वहां पे 15 ईडी की गाड़ियां खड़ी हैं, 50 ईडी के अफसर खड़े हैं। यहां पर गोवा में भी हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर ईडी की रेड चल रही है। एक आम कार्यकर्ता के घर पे एक संगठन के प्रभारी पर ईडी की रेड क्यों करी जाएगी? संगठन का डेटा चुराने के लिए। जैसा ईडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे संगठन का डेटा बीजेपी को दे दिया, आज वही कोशिश गोवा में की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के संगठन का सारा डेटा चुराकर कि किस गांव में, किस पंचायत में, किस शहर में, किस म्युनिसिपैलिटी में आम आदमी पार्टी के कौन कौन कार्यकर्ता हैं, वो क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, किस किस तरह से वोटरों से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी तुमसे डरने वाली नहीं है, ईडी की इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। और आज गोवा के लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 15 साल में बीजेपी ने गोवा का बंटाधार कर दिया है, यहां के लोगों को परेशान कर दिया है। अब ईडी भी गोवा में बीजेपी को बचा नहीं सकती है। सर, आम आदमी पार्टी के दीपक सिंगला जो आपके सामने इलेक्शन लड़े थे, 2 बार हार गए, उनके यहाँ दोबारा फिर रेड हुई है। 2024 में हुई थी और 26 में फिर हुई है। देखिए, सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। केजरीवाल जी ने पिछले 10-12 साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार बेशर्मी के साथ किया और उसके साथ उसने अपने और लोगों को भी उस भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहे हैं। चाहे कोर्ट हो, चाहे विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या सीबीआई हो, कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी ने गलत काम किया तो उसे निश्चित रूप से उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। सर, 2024 जो रेड हुई थी उसमें कुछ नहीं मिला था। 8-10 घंटे की पूछताछ के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। तो ये टेक्निकल काम है, ये तो ईडी वाले ही बता सकते हैं। इसके विषय में तो मेरा केवल यही कहना है कि जो आदमी भ्रष्टाचार करेगा उसको सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम लोकतंत्र का पाया न्यूज़।